हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? डियर, आप सबकी ऑफिशियल टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस हो चुकी थी। इसके साथ साथ कल शाम को ओपन बुक एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। ठीक है, हालांकि कल मैंने जो लाइव सेशन किया था उसमें मैंने सारी बातें डिस्कस करी थी, किस तरीके से ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकता है, और सेम ऑलमोस्ट 80 to 90% बातें सेम टू सेम उस गाइडलाइंस में बताई गई हैं। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट्स है कि किन किन स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे और ओपन बुक एग्जामिनेशन किस तरीके से लिया जाएगा। क्या फोन से भी दे पाएंगे, हमें स्कैनर चाहिए होगा, या हमें अच्छा इंटरनेट चाहिए होगा, या फिर कहते हैं हम अगर अपलोड ना कर पाए पेपर को तो हमारा पेपर तो मिस हो जाएगा। बच्चों को बहुत से डाउट है, तो उन सभी बातों को दूर करने के लिए आज की वीडियो आप सबके लिए मैं लेके आऊं। उससे पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस कर ले बेल आइकन को भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जाम टाइम पे आप तक सभी वीडियोस बिल्कुल टाइम से पहुंच जाए विदाउट एनी डिले। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, बीए का भी और बीकॉम का भी। ठीक है, इसके साथ साथ कल हमने इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का जो पूरी सीरीज है वो अपलोड कर दी है, टॉप 15 क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ में। ठीक है, इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के हैं उनके लिए भी इस वीक के अंदर अंदर प्रॉपर तरीके से पूरी सीरीज मैं अपलोड करवाऊंगा, डोंट वरी। अब बात कर लेते हैं उन गाइडलाइंस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है ये सिर्फ इस साल के लिए करवाया जा रहा है, सिचुएशन को देखते हुए ड्यू टू कोविड-19। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने अब तक एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करी है, ये एग्जामिनेशन फीस वही है जो आप कहते हैं एडमिशन लेते समय फीस पे करते हो। ठीक है, अगर आपने वो फीस पे नहीं करी है एसएल के स्टूडेंट्स ने या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट्स ने, तो आप वो फीस पे कर दें, क्योंकि उसके बिना आप कहते हैं एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है ये प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन नहीं है। जी नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें आपको कहते हैं कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चाहिए। इसका जो मेन मोटिव है बस यही है कि आप बस वेबसाइट पे एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, यानी कि एक ऑफिशियल वेबसाइट होगी जिस पे एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। आपको बस वहां से कहते हैं क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है जिस दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने पेपर को डाउनलोड कर लिया, इसके बाद मेरे पास अब है 3 घंटे का समय, 2 घंटे का टाइमिंग है मेरे पास कहते हैं पेपर को लिखने के लिए, और आपको जो पेपर देना है वो A4 साइज शीट पर देना है जो कि बिल्कुल प्लेन होगी विदाउट लाइनिंग वाली, जो कि आप कहते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप से परचेस कर सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पर आपको कहते हैं सीरियल नंबर मेंशन करना है। लेट सपोज शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, इस तरीके से आपको कहते हैं ये चीजें उस पर मेंशन करनी है। और जो भी क्वेश्चन आप कहते हैं उस पर लिखेंगे उसकी भी आप कहते हैं सीरियल नंबर वाइज लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से आप कहते हैं पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कहते हैं कि आप सब ने पेपर को डाउनलोड कर लिया, अब आपके पास कहते हैं टाइम है 3 घंटे का। अब मान लीजिए कि आपने पेपर कंप्लीट कर दिया, पेपर को स्कैन भी कर दिया। स्कैन आप कैसे कर सकते हैं मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स के पास कहते हैं स्कैनर नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, आपको करना क्या है, आपके फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम रहेगा कैम स्कैनर, जो कि आपको कहते हैं इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जहां से आपको कहते हैं जो भी आप कहते हैं आंसर्स लिखेंगे शीट के ऊपर, A4 साइज की शीट के ऊपर, उसकी आपको PDF फाइल बनानी है अपने फोन से स्कैन करके। ठीक है, आपने फाइल रेडी कर ली PDF। अब मान लीजिए आपने फाइल तो रेडी कर ली, लेकिन किसी वजह से अगर आप दोबारा से उस फाइल को उस पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पाते तो क्या होगा, तो क्या आप सबका कहते हैं जो एग्जाम वो क्या मिस हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सबके लिए एक टेलीफोन नंबर और कहते हैं ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इन केस किसी वजह से इमरजेंसी में स्टूडेंट को कहते हैं कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा कहते हैं अपलोड नहीं कर पाता आंसर शीट को, PDF फाइल को, या वेबसाइट काम नहीं करती, तो करना है क्या है, आपको उस PDF फाइल को उस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना है।
अब आप पूछेंगे वो कौन सा ईमेल एड्रेस रहेगा, इसके बारे में ऑफिशियली आपको बता दिया जाएगा कि वो कौन सा ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है, अब कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर के और नॉर्थ ईस्ट के, जहां पर कहते हैं इंटरनेट की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कहते हैं किसी भी नियर बाय कॉलेज में जा सकते हैं और वहां पे जाके आप कहते हैं एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से उनकी सहायता की जाएगी, ऐसा नहीं है कि उनकी मदद नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि अब आप पूछेंगे कि इन सब एग्जाम की जो कहते हैं हॉल टिकट वो कब तक आ जाएगी। तो आपको बता दूं कि एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले आप सबकी हॉल टिकट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन प्लीज जिन स्टूडेंट्स ने अब तक कहते हैं एग्जामिनेशन फीस पे नहीं की है, यानी कि जिन्होंने अब तक कहते हैं एडमिशन नहीं लिया था इस साल के लिए, वो कहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। आज 31 मई लास्ट डेट रहेगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो वही बात है, अगर आपने कहते हैं फीस पे नहीं करी है तो आज ही फीस को पे कर दे और तभी आप कहते हैं अपने सभी एग्जाम को बिना किसी रुकावट के दे पाएंगे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, आपके पास फोन नहीं है, तो आप कहते हैं किसी भी अपने कॉलेज में जाके कहते हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, आपकी प्रॉपर तरीके से सहायता की जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कहते हैं उनको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, यानी कि उनको पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स कहते हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हैं उनके लिए बहुत जल्द कहते हैं ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उनके एग्जाम होंगे नहीं होंगे या क्या हिसाब रहने वाला है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है गाइडलाइंस में कि ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उनको चेक करते रहें। ठीक है, और जो आपके कहते हैं नंबर आपने जो दे रखा है कहते हैं एसओएल में, एनसी वेब में, उसको अपडेट करें। और कहते हैं कोई भी मैसेज आता है यूनिवर्सिटी से उसको भी कहते हैं टाइम से चेक करते रहे कि वो क्या आपको अपडेट दे रहे हैं। इसके साथ साथ एग्जाम से ठीक एक हफ्ता पहले मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि पेपर को किस तरीके से डाउनलोड करना है और दोबारा से किस तरीके से उसको अपलोड करना है, क्योंकि सभी बच्चों को अभी इसकी कहते हैं नॉलेज नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी कहते हैं इसकी गाइडेंस नहीं है, क्योंकि सबके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाएगी आपको, उसके लिए आपको कहते हैं बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो कहते हैं हमारा जो एग्जाम होगा इसका क्या पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा, जी नहीं डियर, आपका जो कहते हैं सिलेबस है और जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। बस ये है कि पहले आपके कहते हैं 10 क्वेश्चन थे एसओएल में, अब उसकी जगह आपको कहते हैं 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कहते हैं 4 क्वेश्चन ही करने होंगे। सिंपल सी भाषा में इसको ऐसे मैंने आपको बता दिया कि उन गाइडलाइंस में आपको कहते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपके लिए काम की बात नहीं है। मेन बात यही है कि आपको स्टेशनरी शॉप पे जाके A4 साइज की शीट परचेज कर लेनी है, बिल्कुल प्लेन व्हाइट कलर में, ताकि आप कहते हैं आराम से उस पेपर पे लिख पाए। ठीक है, और फोन में कहते हैं कोई भी आप कहते हैं नेट यूज कर सकते हैं, 3G 2G 4G, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए जिस दिन एग्जाम हो पेपर को डाउनलोड करें, पेपर लिखें। इनकेस कुछ प्रॉब्लम आती है आपको फोन नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा और कहते हैं आप कहते हैं ईमेल एड्रेस पे भी वो सब कुछ सेंड कर पाएंगे इनकेस कोई इमरजेंसी होती है तो। बाकी ऑफिशियली नोटिस आते रहेंगे कुछ भी अगर न्यू अपडेट होता है तो। और साथ ही साथ जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्जाम इसी साल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट कर ली, लेकिन उसने यहाँ तो कहते हैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम भरा फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए या फिर थर्ड ईयर के लिए, या फिर उसकी कहते हैं बैकलॉग थी या उसकी बैक आ रखी थी। ठीक है, तो यानी कि उनके भी एग्जाम जुलाई ही में ही होंगे, क्योंकि देखा जाए उनकी थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुकी है या फिर वो थर्ड ईयर में है या फिर वो कहते हैं एक्स स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट कहते हैं सेकेंड ईयर के हैं उनकी बैक आ रखी है तो उनके भी एग्जाम होंगे, जी नहीं। एग्जाम सिर्फ उन्हीं के होंगे जो थर्ड ईयर में है या फिर जो कहते हैं एक्स स्टूडेंट्स हैं। तो सिंपल सा यही आपको बताया गया है गाइडलाइंस के अंदर। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं आप तक कहते हैं सबसे पहले इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, बीए की भी और कहते हैं बीकॉम की भी।
आप जाके चेक कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर ले बेल आइकन को भी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, फोकस ऑन योर स्टडीज, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।